एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धाम तो कोई करता न था। हाँ, बातें बनाने में बड़ा माहिर था। इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कह के पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेख चिल्ली की बेवकूफ़ी और सुस्ती की सज़ा उसकी बीवी को भुगतनी पड़ती और भूखे रहना पड़ता। एक दिन शेख चिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। वह बड़ी बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसे चाहिए। जब तक तुम मेरी कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। ये कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सालन कोई था नहीं, देती कहाँ से। इस प्रकार शेख चिल्ली को ना चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहाँ गया। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन निराश होना पड़ा। साहूकार के कारिंदों ने ड्योढ़ी पर से ही डांट डपट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकते रहा। घर लौट नहीं सकता था क्योंकि बीवी ने सख्त हिदायत दी और जब तक नौकरी ना मिले घर में पैर न रखना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थक कर चूर हो गया तो सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी मन में आने लगी। तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली की हिम्मत बंधी और उसी ओर बढ़ चला। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थी। भूख तो इतनी जोर की लगी थी कि उन चारों से भी उसकी पूरी तरह भूख शांत ना होती। लेकिन समस्या ये भी थी, अगर चारों रोटियां आज ही खा डाली तो कल परसों या उससे अगले दिन क्या करूँगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर घुसना नामुमकिन था। इसी सोच विचार में शेख चिल्ली बार बार रोटियां गिनते और बार बार रख देते। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब शेख चिल्ली से अपने आप कोई फैसला ना हो पाया तो कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे बाबा, अब तुम ही हमें आगे रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी ना मिट पाए। लेकिन अगर चारों को खा लेता हूँ तो आगे क्या करूँगा? मुझे अभी कई दिनों यहीं आस-पास भटकना है। इसलिए हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ? 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, चारों खा जाऊं। लेकिन कुएं से कोई जवाब तो नहीं मिला। वह बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कैसे जवाब देता? उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थी। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात को सुना तो सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों को खाने की बात सोच रहा है। इसलिए तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकालकर उस दानव से विनती करनी चाहिए ताकि वह उन्हें ना खाए। ये सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आईं। हाथ जोड़कर वे शेख चिल्ली से बोली, हे दानव, आप जो बड़े बलशाली हैं, आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको दे सकते हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों को देखकर व उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली हक्के बक्के रह गए। समझ में ना आया कि क्या जवाब दें। लेकिन परियों ने इस चुप्पी का ये मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई है। इसलिए उन्होंने एक कठपुतला व एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम आपको सब आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं।
साथ ही आप अपनी ये 2 तुच्छ भेंटें आपको दे रहे हैं। ये कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा, आप जो कहेंगे वही करेगा, और ये कटोरा वह हर एक खाने की चीज़ आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगोगे। इसके बाद परियां फिर कुएं के अंदर चली गई। इस सबसे शेख चिल्ली की खुशी की सीमा न रही। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीवी जब इन दोनों चीज़ों के करतब देखेगी तो फूल ही ना समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिराई थी, इसलिए शेख चिल्ली के पास के एक गांव में चले गए और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरा लेने को कहा। ये भी वादा किया कि इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ खिलाएगा। वह आदमी तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपनी बैठक में ठहरा लिया। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उसने अपने करतब को दिखाने को कहा। बात की बात में खाने की अच्छी अच्छी चीज़ों का ढेर लग गया। जब सारे लोग खा पी चुके तो उस आदमी की घरवाली झूठे बर्तनों को लेकर नाली की ओर चली। यह देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि ये मेरा कठपुतला बर्तन साफ कर देगा। शेख चिल्ली के कहने भर की देर थी कि उस कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। शेख चिल्ली के कठपुतले और कटोरे के अजीबोगरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। शेख चिल्ली जब सो गए तो वो दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे और कठपुतले को चुरा लिया। उनकी जगह एक नकली कठपुतला और नकली कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को ये बात पता न चली। सवेरे उठकर उन्होंने हाथ मुंह धोया और दोनों नकली चीजें लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उन्होंने बड़ी डींगे हाँकी और बीवी से कहा, भगवान, अब मुझे कभी किसी बात के लिए झीकना नहीं पड़ेगा। ना घर में खाने की किसी चीज़ की कमी रहेगी और ना ही कोई काम हमें और तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज़ खाना चाहोगी मेरा ये कटोरा तुम्हें खिलाएगा, और जो काम करवाना चाहोगी मेरा ये कठपुतला कर डालेगा। लेकिन शेख चिल्ली की बीवी को इन बातों पर विश्वास न हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी डींगे रोज ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानू। हाँ, क्यों नहीं, शेख चिल्ली ने तपाक से जवाब दिया और कटोरा व कठपुतले में अपने अपने करतब दिखाने को कहा। लेकिन वे दोनों चीजें तो नकली थी, अतः शेख चिल्ली की बात झूठी निकली। नतीजा ये हुआ कि उनकी बीवी पहले से भी ज्यादा नाराज हो गई और कहा, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों का 2 जून का खाना नसीब हो। इन जादुई चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। बेबस शेख चिल्ली खिसियाए और फिर से चल दिए। वह फिर उसी कुएं के चबूतरे के पास जाकर बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वे हार गए और कुछ भी समझ में ना आया तो उनकी आंखें छलछला आई और वो रोने लगे। ये देखकर कुएं की परियां फिर से बाहर आई और शेख चिल्ली से उनके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने सारी आपबीती कह सुनाई। परियों को हंसी आ गई। वे बोले, हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था और इसीलिए खुश करने के लिए वो चीज़ें दे दी थी, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर, घबराने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी व डंडा दे रहे हैं। इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांध व मारकर अपनी चीज़ों को वापस ले सकते हो। इसके बाद परियां फिर से कुएं में चली गई। जादुई रस्सी और डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुंचे और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा।
वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीजें हाथ लगेंगी, इसलिए उससे खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहाँ टिका लिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घरवाले व उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध दिया और जादुई डंडा दनादन पिटाई करने लगा। अब तो वे दोनों चीखने चिल्लाने और माफी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो ये सोचा था कि तुमने मुझे रहने की जगह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं, लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया, मेरे कठपुतले और कटोरे को चुरा लिया। अब जब वे दोनों चीजें तुम मुझसे वापस कर दोगे तभी मैं अपनी रस्सी व डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। उन दोनों ने झटपट दोनों चुराई हुई चीजें शेख चिल्ली को वापस कर दी। ये देखकर शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी और डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीजें लेकर शेख चिल्ली प्रसन्न मन से घर को वापस लौट पड़े। जब बीवी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गए हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों से खाने की कुछ चीज भी नहीं मिली थी, इसलिए वह भी झुंझलाई हुई थी। दूर से ही देखकर वो चीखी, कामचोर, तुम फिर लौट आए। खबरदार जो घर के अंदर पैर रखा, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। ये सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गए। मनी मन उन्होंने रस्सी व डंडे को हुक्म दिया कि वे उसे काबू में रखें। रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने कसकर बांध लिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। ये जादुई करतब देखकर बीवी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बुरा बर्ताव ना करने का वादा किया। तभी उसे भी रस्सी व डंडे से छुटकारा मिला। अब शेख चिल्ली ने अपने कठपुतले व कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कठपुतला बर्तन भांडे और जिन जिन चीजों की कमी थी झटपट से ले आया और कटोरे ने बात की बात में नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए। तो आपको इस शेख चिल्ली की कहानी को सुनकर कैसा लगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज like and subscribe the channel. Thanks again.